बस के इंतजार में 4-5 आदमी खड़े हैं। यहाँ यही हाल है, आधा आधा घंटे खड़े रहिए पर बस आने का नाम नहीं लेती, और फिर खास सड़क भी नहीं। रिक्शे वाले भी यहाँ भरपूर भाड़ा मांगते हैं। जानते हैं कि बस की देरी से उकता कर आखिर बाबू लोग झक मारकर रिक्शे से जाएंगे, इसीलिए तो इतनी बेपरवाही से खड़े हो जाते हैं जैसे शौकिया रिक्शा चलाते हैं। पर बस का भाड़ा 3 आने हैं और रिक्शे वाले 6 आने से कम नहीं करते। इसलिए यहाँ खड़े होकर उसने हमेशा ऐसा महसूस किया है कि जैसे न रिक्शे वालों को सवारियों की ज़रूरत हो और न सवारियों को रिक्शों की। 15 मिनट हो गए पर बस अभी तक आई नहीं। एक साहब अपनी कोट की जेब से पुराना अखबार निकालकर पढ़ने लगे। एक शायद सब्जी ले जा रहे थे, झोले से गाजरें निकालकर खाने लगे। उसने अपनी जेबों को टटोला, एक जली हुई मूंगफली मिली और जेब में पड़े हुए कुछ पैसे। फुटपाथ से उतरकर उसने लंबी सड़क पर निगाह डाली। बस का कहीं नामो निशान तक नहीं था। पास फुटपाथ पर ही एक चाय की दुकान, जिसके पल्ले बाटा के डिब्बों की तरह बंद होते थे। चहलकदमी करता हुआ वह वहां तक गया और लौटने लगा। तभी पीछे से आवाज़ सुनाई पड़ी, आइए बाबूजी, गरम चाय। उसने मुड़कर देखा, चाय वाले की आंखें मिली और पुकार में अधिक अपनापन आ गया। आइए आइए बड़े बाबू, अपनी ही दुकान है। चाय वाले ने आदर से मुस्कुराते हुए कहा। पहली नज़र में वह उसे पहचान नहीं पाया। जब से तबादला होकर वह अलॉटमेंट ऑफिस में पहुंचा है, तब से ऐसे अनजान जानने वाले न जाने कितने हो गए हैं। रास्ता चलते जब कोई अपरिचित सहसा ही कह बैठता, तिवारी जी नमस्ते, तो वह नेता की तरह मन ही मन खुश होता। यह सब उसके एहसान का बदला है। न जाने कितनों को उसने अलॉटमेंट ऑर्डर वाला पर्चा दिया होगा। कितने मकान और दुकान वाले उसकी इस कृपा से एहसानमंद महसूस करते होंगे। अरे तिवारी जी, अब आपसे हम मोल भाव करेंगे। सबके लिए डालडा 2.5 रुपये सेर पर, आपके लिए 2 रुपये छहाने। यह सुनते ही तिवारी जी को अपने दफ्तर और उसके रुतबे की याद आती और उसका मन भीतर भीतर कुछ इस तरह सोच सोच कर फूलने लगता है जैसे उसने उस पर कभी बहुत बड़ा उपकार किया हो और उसे भूल गया हो, जो इस क्षण अपना रंग लाया है। सचमुच मन अपार गर्व से भर जाता और उसे लगता कि जैसे दुनिया उसके उपकारों के तले दबी दबी इस बात का मौका खोज रही हो कि कब और कैसे उसे चुका दे। चाय वाले की मनुहार ने तिवारी को इस क्षण फिर उसी गरिमा से भर दिया। पहचाना तो उसने नहीं, पर यह समझ जरूर लिया कि या तो इस चाय वाले की कोई अर्जी किसी दुकान के अलॉटमेंट के लिए दफ्तर में होगी या कभी मकान का अलॉटमेंट ऑर्डर ले आया होगा। अपने ओठों पर बड़ी कृपणता भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए तिवारी ने अपने अजाने उपकार को सब प्रयास भूलते हुए कहा, नहीं जी ठीक है, आइए आइए। चाय वाले ने फिर कहा तो तिवारी ने बहुत खुले हुए ढंग से हंसते हुए कदम उधर बढ़ा दिए। अच्छा भाई लाओ फिर एक प्याला पी ही ले। और वह काठ की पेटी पर से ऊपर दुकान में चढ़ गया। कुर्सी पर बैठते ही अपने फटे हुए पैजामे की खोप छिपाने के लिए उसने साहबी ढंग से टांग पर टांग चढ़ा ली। बगैर बटन के कफ कोट की आस्तीन से बाहर निकल रहे थे। उन्हें कंधे से पकड़ पकड़ कर भीतर खींच लिया। एक जूते का फीता नदारद था। ध्यान आते ही उसने दोनों पैर मोजे के नीचे कर लिए। साहबी अंदाज में जेल से मलगूजा रुमाल निकालकर उसने नाक साफ की। उसी से आस्तीन की कोहनी पर लगी सफ़ेदी झाड़ी और सामने मेज पर रख लिया। तब तक दुकान का गंदा लड़का आकर खड़ा हुआ। बाबूजी चाय, कुछ खाने के वास्ते? समोसा, दाल मोठ, डबल रोटी, मक्खन। अभी तो चाय लाओ, कहकर तिवारी ने चाय वाले की ओर ताकते हुए कुछ ऐसे कहा जैसे सिर्फ इतना ही इष्ट हो। देख रहे हैं, लड़का पूछता है समोसा दाल मोठ। चाय वाला दूसरे ग्राहकों के लिए निर्विकार भाव से चाय बनाता रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। उसके चेहरे पर समता थी। जिस आतिथ्य की सहज गरिमा तिवारी देखना चाहता था वह वहां नहीं थी। शायद उसने न सुना हो, इसलिए एकदम बात रोककर वह टब का नल खोलकर खड़ा हो गया। चाय पीने के लिए उसने पान साफ किया, भीगी हुई उंगली मूंछों पर फेरी और फिर आकर वहीं बैठ गया। चाय वाला 2-3 प्यालों में चाय बना चुका था। लड़का जब प्याला उठाने लगा तो उसने अपने दांत चूसे और उधर से निगाह हटा ली। पर लड़का चाय के दोनों प्याले लेकर दुकान के और भीतर वाले हिस्से की तरफ चला गया। तिवारी को कुछ बुरा लगा।
कहीं बस आ गई और वह यूं ही बैठा रह गया, पर मांगना उचित नहीं लगा। मुर्गे की तरह गर्दन मरोड़कर उसने भीतर वाले लोगों को देखने की चेष्टा की। कोई बड़ा आदमी है क्या? और नज़र अपने कोट के कॉलर के निकले हुए फूचड़ों पर पड़ी। नोचकर उसने ऐसे दबाकर गर्दन 4-5 बार दाएं बाएं चलाई जैसे उसकी ढीली चूड़ियां कस रहा हो। नज़र बचाकर उसने फिर चाय वाले की तरफ देखा। वह एक प्याला और बना रहा था। लड़का आया और उसे उठाकर दूसरे कोने में बैठे एक गंवार के सामने रख दिया। तिवारी को यह अच्छा नहीं लगा। तब तक लड़के ने आकर आदत के मुताबिक ग्राहक को फुसलाने के अंदाज में फिर पूछा, हाँ बाबूजी, सिर्फ चाय? अरे कुछ लाओ भी, जल्दी करो, बस पकड़नी है, तिवारी ने कुछ झुंझलाकर कहा। सुनकर चाय वाला बोला, अभी देर है बस आने में बाबूजी, आप वहाँ खड़े थे, 1 मिनट यहीं सही। तिवारी को लगा वह उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है और मन में बड़ी अजीब सी अनुभूति हुई। यह दुअन्नी की चाय के लिए किसी बहुत बड़े उपकार का प्रतिदान करना चाहता है। उसे फोकट का आदमी समझता है। तभी लड़के ने चाय का प्याला मेज पर रख दिया। चाय का एक घूंट लेते ही समोसों की महक ने जोड़ मारा। लड़के से पूछा, समोसे किस हिसाब से देते हो? 2 आने का 1। चाय वाले को अपनी ओर मुखातिब हुआ देखकर उसने अपने को संभाला। तब तक चाय वाला पूछ ही बैठा, समोसा चाहिए? चाहिए? पूछता है चाहिए। उसने अपने को और संभाला। यह तो बड़ा भद्दा लगेगा कि खुद मांगकर उसके 2 आने दिए जाए और चाय फोकट में पी जाए, या फिर चाय समोसा दोनों का दाम दे। एकदम बोला, आपके समोसे सस्ते हैं, कचहरी वाले होटल में तेल का समोसा 2 आने का मिलता है, लूटते हैं। बात बड़ी खूबी से घुमाई गई थी, पर चाय वाले की कृपणता उसे जची नहीं। आखिर वह उसे समझ क्या रहा था? वातावरण की क्षुब्धता कम करने के लिए और फोकट की चाय के एहसान से उबरने के लिए तिवारी ने तुक्का मारा, मकान गुजर करने लायक है ना? शायद उसने मकान ही दिलवाया होगा इसे। यह दुकान अलॉट होने का सवाल ही नहीं उठता। मकान क्या है, अस्तबल है, दिन काट रहे हैं साहब, चाय वाले ने कहा तो तिवारी और भी हताश हो गया। अस्तबल बताता है मकान को। जल्दी जल्दी उसने प्लेट में चाय डालकर पी और इज्जत से उठ सकने का मौका खोजने लगा। आखिर कैसे उठकर चले? सिर्फ 2 आने की बात है। मन में बड़ी ग्लानि हुई। अगर बस आ जाती तो वह एक झपाटे में उठकर जाने का अवसर पा जाता और इस संकोचपूर्ण स्थिति से उबर पाता। वह उठकर खड़ा हुआ, जरा जूते फटफटाए। चाय वाला अब देखकर खुद ही कहे, अच्छा तिवारी जी, आप ही की दुकान है, कभी कभी हम गरीबों पर भी। और उसके चाय पी लेने पर अपने को कृतज्ञ महसूस करता हुआ धीरे से मुस्कुराए। पर वह बाहर गुजरते ग्राहकों की तलाश में था। उसे एकदम अनुत्सुक देखकर वो भीतर भीतर फड़फड़ाने लगा, ऐसी भी चाय भला क्या? लड़का प्याला उठाने आया तो उसने जेब से पैसे निकाल कर देखे। जेब में 2 ही आने थे, 1 दुअन्नी। वह दुअन्नी उसने लड़के की हथेली पर रख दी और चाय बाबू के सामने तक अपनी दुअन्नी पहुंचने के इंतजार में वो मैला रुमाल उठाकर जूते झाड़ने लगा। कितनी धूल जम गई। लड़के की दी हुई दुअन्नी हाथ में लेकर देखते हुए चाय वाला बोला, पैसे देना जरूरी था तिवारी जी, आप भी। अरे भाई, आगे वह कुछ भी नहीं कह पाया और उसे लगा कि खामखा उसने दुअन्नी दे दी, और कुछ इस तरह का भाव दर्शाते हुए कि वह तो अपने पैसे से ही हमेशा चाय पीता आया है, भारी कदमों से नीचे उतर गया। दुकान से उतरकर उसने अपने दांत चूसे और आती हुई बस देखकर भी पटरी पटरी पैदल ही एक हाथ से फटा हुआ पायचा उचकाए आगे चला गया। 1 मिनट बाद बस स्टैंड पर रुकी और सवारियों को लेकर पेट्रोल की गंध छोड़ती हुई उसकी बगल से गुजरी। अब उसे दुअन्नी देना खल रहा था। न देता, यह बड़प्पन न दिखाता तो कम से कम बस से दफ्तर तक तो पहुंच जाता।